अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया। चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया। पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया। चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया। पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। कल जिस तरह से भद्दी, अपमानजनक गालियां देने का काम दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री को किया, मैं समझता हूं इसका कोई दूसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। राजनीति में रहने वाला व्यक्ति इतनी गंदी भाषा का प्रयोग एक महिला मुख्यमंत्री के लिए करे, इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। कल क्या कहा विधूड़ी ने? बीजेपी के प्रत्याशी रमेश विधूड़ी ने कहा, आतिशी ने अपना बाप बदल दिया। मोदी जी यही सिखाते हो आप? भाजपा वाले यही ट्रेनिंग देते हो आप? यही गाली गलौज की भाषा दिन रात आपके यहां प्रशिक्षित की जाती है? यही गुंडागर्दी की भाषा बोलते हो तुम लोग? आतिशी के पिताजी 80 साल की उम्र के हैं, वृद्धावस्था में हैं, बीमार हैं, और ऐसी हालत में आप उनको गालियां दे रहे हैं। उनके मां बाप को गालियां दे रहे हैं। शर्म नहीं आती? मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी गुंडों और गालीबाजों की पार्टी है। पहले तो उस व्यक्ति को टिकट दिया जिसने संसद में गाली दिया था। उसकी योग्यता यह है कि उसने संसद में गाली दिया था। और उसने एक बयान और दिया कांग्रेस पार्टी के नेता के खिलाफ, प्रियंका गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, एक शर्मनाक टिप्पणी की। चुनाव में वो हमारे खिलाफ लड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जहां महिला सम्मान की बात आती है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कोई मतभेद नहीं रखते। सबसे पहले महिलाओं का सम्मान है। हमने कल उस पर बयान दिया। आम आदमी पार्टी के एक एक नेता ने बयान दिया। प्रियंका गांधी जी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर आम आदमी पार्टी के एक एक नेता ने बोला। लेकिन बहुत शर्म की बात है कि उनकी ही पार्टी के दो नेता, अजय माकन, संदीप दीक्षित, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं कि रमेश विधूड़ी ने जो कुछ भी बोला वो गलत है। ये आप लोगों का चरित्र है। ये आप लोग कर रहे हो। क्या इससे साफ नहीं हो जाता कि अजय माकन और संदीप दीक्षित भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए, उनके गहरे रिश्ते संबंध है, उनकी हिम्मत नहीं है एक शब्द रमेश विधूड़ी के खिलाफ बोल सके? चलो आतिशी के मामले में नहीं बोलते, प्रियंका गांधी के मामले में बोल देते, लेकिन खामोश हैं, चुपचाप हैं। इसीलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पढ़ने वाले कुछ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, जिनमें ये दो लोग प्रमुख रूप से शामिल हैं। लेकिन एक बात तय है कि कल से जब से गाली गलौज शुरू हुई है, रमेश विधूड़ी ने जब से ये गाली गलौज शुरू किया है, एक निर्वाचित महिला मुख्यमंत्री के
बूढ़े बाप को गाली दी है, 80 साल की अवस्था जिनकी है। जब से ये गाली गलौज उस आदमी ने शुरू की है, भारतीय जनता पार्टी के आका जो है वो बहुत खुश है। वो कह रहे हैं हमारी पार्टी में तो ऐसा ही नेता होना चाहिए, यही सबसे सुयोग्य, अच्छा और बेहतरीन आदमी है, क्योंकि अच्छी अच्छी गालियां दे लेता है महिलाओं को। अरे अरविंद केजरीवाल तो 2100 रुपए महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल तो माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा कर रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल तो सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में लगा रहे हैं महिलाओं के सम्मान के लिए। ये ठीक नहीं है। रमेश बिधूड़ी ठीक है जो गाली गलौज करता है महिलाओं को। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ये मोदी जी की और बीजेपी के आका नेताओं की सोच है। और अब यह तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा, मुख्यमंत्री का असली चेहरा बीजेपी का रमेश बिधूड़ी है। दिल्ली की जनता को तय करना है, माताओं बहनों को तय करना है कि आपको माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा देने वाले, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने वाले, 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि घोषित करने वाले, महिलाओं के सम्मान के लिए सदैव सीना तान के आगे रहने वाले, सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछाने वाले अरविंद केजरीवाल चाहिए या महिलाओं को गाली देने वाला रमेश बिधूड़ी मुख्यमंत्री के तौर पे चाहिए? ये दिल्ली की जनता को अब तय करना है, क्योंकि जिस प्रकार से उसने कल से गालीबाजी शुरू की है, भारतीय जनता पार्टी उसको अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने जा रही है। बीजेपी रमेश बिधूड़ी को अपना सीएम फेस बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री बनने के लिए सारी योग्यता जो बीजेपी में चाहिए उसको पूरी करने का काम रमेश बिधूड़ी करता है। ये मुझे कहना था। आपको अगर कोई इस पे सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, आप कह रहे हैं रमेश बिधूड़ी को बीजेपी सीएम चेहरा बनाने जा रही है, तो ये आप कैसे कह रहे हैं? मतलब आप सूद बता रहे हैं या जो गाली दी है उसके लिए? आप बताइए। उसने संसद में गाली दिया, उसके बाद उसको टिकट दिया। उसने पहले दिन 2 महिलाओं को गाली दिया, दिल्ली की निर्वाचित मुख्यमंत्री को गाली दिया, प्रियंका गांधी को गाली दिया। तो गालीबाजी तो सबसे बड़ी योग्यता है ना बीजेपी में। अब देखिए कल से चैनल पे कितना चल रहा है, वो कितनी उसकी ख्याति बढ़ गई है भाजपा में। सारे भाजपाई उसके पक्ष में खड़े हो गए हैं। तो असली मुख्यमंत्री का चेहरा वही होगा, वही है बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा। तो अब तो दिल्ली की जनता को तय करना है, रमेश बिधूड़ी चाहिए या अरविंद केजरीवाल चाहिए, जो महिलाओं को सम्मान राशि देते हैं, जो महिलाओं के लिए संघर्ष करते हैं, जो महिलाओं के सम्मान में आगे रहते हैं। देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि महिलाओं के खिलाफ जो भी अपमानजनक टिप्पणी करेगा या कुछ भी बोलेगा, तो जनता उसको देख रही है और उसको अपने तरीके से लोग जवाब देंगे। डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर लोगों के हाथ में शक्ति है, लोगों के हाथ में ताकत है। कांग्रेस की रिपोर्ट एक आई है जिससे बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगातार सवाल खड़े कर रही है अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री के रूप में जो आवाज हमसे लेकर किस सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जिसमें हजारों करोड़ का घोटाला गुजरात के अंदर निकला है? किस सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जिसमें लाखों करोड़ का घोटाला सड़कों के निर्माण के ऊपर निकला है? लाखों करोड़ का। केंद्र सरकार के खिलाफ जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, देखिए, चेक कीजिए उसको। आप सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? पूरे देश के सीएजी रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ोगे, उत्तर प्रदेश जाओ, कुंभ के मेले में भ्रष्टाचार की सीएजी रिपोर्ट है। मध्य प्रदेश जाओ, वहां की सीएजी रिपोर्ट पढ़ो आप। गुजरात की सीएजी रिपोर्ट पढ़ो, केंद्र सरकार की सीएजी रिपोर्ट पढ़िए। लाखों करोड़ रुपए के घोटाले और भ्रष्टाचार निकल के सामने आए हैं। सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं लोग। भाजपाई, मैं तो बार बार कहता हूं भाजपाइयों के बारे में,
भाजपा जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। पूरे देश के जितने चुनिंदा भ्रष्टाचारी हैं सब आज नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। वो चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे मुकुल राय हो, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे हसन मुशरिफ हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे जनार्दन रेड्डी हो, चाहे येदुरप्पा हो, जितने नाम आप लेंगे सब के सब आज नरेंद्र मोदी के साथ हैं। तो इसलिए इनसे किसी भी प्रकार की शिक्षा लेने की हमें जरूरत नहीं है।